नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हो अब तक सच न्यूज़। आज बहुत ही गौरव का क्षण है। एक हमारी बहन, एक हमारी बेटी जिसने जेआरएफ का टेस्ट पास किया है, वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कठुआ और तहसील मडीन में रहती है। और जानते हैं उनसे कि उनका क्या नाम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया देवी है और मैं मूल निवासी हूँ चकनाथल सांझी मोड़ की। और मैंने अपनी जो परस्नातक की डिग्री है, यानी जो मैंने एमए की पढ़ाई है, वो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से हाल ही में पूरी की है 2024 में। और इससे पहले भी मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था। पहले तो मैंने ट्रायल के लिए दिया था कि कैसा पेपर आता है। दूसरी बार जब मैंने दिया तो मेरा सिर्फ नेट क्वालिफाइड हुआ, और इस बार मैंने पूरी लगन से तीसरी बार पेपर जो दिया है, इसमें मेरा जेआरएफ क्वालिफाइड हो गया। जेआरएफ का मतलब क्या है? ये क्या होता है टेस्ट? ये जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये एक एनटीए एजेंसी जो है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। एक ही एग्ज़ाम होता है जिसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली है जेआरएफ, दूसरी है नेट और तीसरी है ओनली पीएचडी। और जो भी बच्चा एक एग्ज़ाम देता है उसके मार्क्स पे डिपेंड, कट ऑफ के डिपेंड पे करता है। अगर एनटीए जो है 195 कट ऑफ, 196 कट ऑफ रखता है मोस्टली, तो अगर वो जो बच्चा 196 नंबर लिया होगा, जस्ट 196 के ऊपर होगा, उसका जेआरएफ क्वालिफाई माना जाता है। और एक कैटेगरी मानी जाती है कट ऑफ की, उन्होंने जैसे कि 185 उन्होंने नेट का बोला है। जिस बच्चे का 185 के नंबर आसपास जो जेआरएफ का टेस्ट है, जेआरएफ नंबर 1 पे आता है, फिर उसके नीचे नेट आता है, फिर नेट आता है, फिर ओनली पीएचडी आता है। जो बच्चे हमारे, जो हमारी बहनें, जो हमारे जो बच्चे हैं, जो छोटे लड़के हमारे जो हैं, जो पढ़ने वाले हैं, अगर वो जेआरएफ का टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं, पहले तो हमें ये बताइए कि जेआरएफ जब आप टेस्ट क्लियर करते हो तो कितना कंपनसेशन महीने का मिलता है? इसका तो अप्रॉक्सीमेट नहीं पता होता है, वो यूनिवर्सिटी के डिपेंड करता है। कई बार 35,000 मिलता है, कई बार 40,000 मिलता है। महीने का कंपनसेशन मिलता है? हर महीने कंपनसेशन मिलता है, जिसको आप स्टिपेंड भी कह सकते हो। स्टिपेंड कहेंगे। कितनी देर के लिए? ये 5 साल तक मिलता है। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि कैसी तैयारी जेआरएफ की करनी चाहिए? मैं तो सजेशन ये देना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा जो है वो अगर कोचिंग नहीं ले सकता है तो वो घर पे बैठ के भी ही तैयारी कर सकता है। उसके लिए तो पहले मोटिवेशन चाहिए, दूसरा कंसंट्रेशन चाहिए, तीसरा अपने अंदर पैशन होना चाहिए कि मुझे करना है। तो जो नोट्स स्टडी वगैरह वो कैसे नोट स्टडी तो मैं यही कहूँगी कि आप जो भी बच्चा करना चाहता है तैयारी, पहले तो वो सिलेबस को समझे कि सिलेबस है क्या जेआरएफ का। हाँ, जेआरएफ का सिलेबस, जो भी नेट का सिलेबस है वो है क्या। उसके बाद उस सिलेबस को डीपली पढ़े। उसको ये नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ना है कि स्टूडेंट जो है वो पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जाते हैं और मूल सिलेबस, जो मूल बुक है, उसको नहीं पढ़ते हैं। और क्वेश्चन जो एनटीए डालता है वो क्वेश्चन डीप डालता है, कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। वो कोई भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, वो ये करता है कि आप उस चीज़ को कितना पढ़ पाए हो और आपको कितनी समझ है। तो आज तक आपने कौन कौन सी डिग्रियां की हैं, क्या क्या पढ़ाई आपने की है? मैंने 12th नॉन मेडिकल किया था। उसके बाद फैमिली मतलब थोड़ा सा फाइनेंस की प्रॉब्लम से मुझे आर्ट्स लेना पड़ा। मैंने बीए आर्ट्स किया। बीए आर्ट्स के दौरान मैंने हिंदी सब्जेक्ट रखा था और मेरी मैम ने मुझे बहुत गाइड किया। एक उनका नाम प्रीति मैम है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, तो मेरा हिंदी में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। मैंने प्रेमचंद की पुस्तकें पढ़ी, मैंने काफ़ी उपन्यास पढ़े, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। और मैंने फिर सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। उसके फिर मेरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में हिंदी में एडमिशन ली, और वहाँ से मेरे जो गाइड हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार सेन, एचओडी हैं हमारे हिंदी के, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस मामले में। और आज जो भी मैं हूँ उनकी बदौलत हूँ, और उन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाने में हेल्प की। आगे आपकी प्लानिंग क्या है? क्या बनना चाहती हैं, या करियर को लेकर क्या आपका? मेरी जो करियर प्लानिंग है वो ये है कि मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। अभी जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है तो मैं पीएचडी में एडमिशन लूँगी, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे जाना चाहती हूँ। ये हमारी कोशिश थी, एक साधारण परिवार से एक लड़की प्रिया जिसने जेआरएफ टेस्ट क्वालिफाई किया। अब उनके जो फादर हैं उनसे हम बात करेंगे। ये ई रिक्शा चलाते हैं, आम सामान्य जो लोग हैं, ये सामान्य बिल्कुल आम लोग हैं। फाइनेंस की दिक्कतें जो आम लोग हैं उनको आती रहती हैं, लेकिन फिर भी आज कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। ते पढ़ाई किन्ने इनकम के साधन भी लिमिटेड ने, तो किन्ने पढ़ाई सब कुछ हिंदे वास्ते कीता, बस कि मुकाम ते पहुंच जाना। ते किन्नी मुश्किल होंदी जिसलै बच्चे पढ़ाना पे? मुश्किल अगर बच्चा
ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਬਈ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ। ਮੇਰੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਇਧਰ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ जी। ਇਹਦੇ ਇਹਦੀ इधर चाची बैठी है, उधर बाद में कैमरा लगा देना। तो बहुत खुशी है। चाचा उसका दिल्ली में अभी बस चलाता है, वो भी वहाँ से फ़ोन कर रहा है। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਭਲਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨਾ? नहीं करना चाहिए कुड़ियाँ के अगे मौका ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ पढ़ाना चाहिए। मेरी 3 कुड़ियाँ ने, मैं मुड़िया तो बद करना दिंदा। ਆਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਦਾ, ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਦਾ। हाँ ठीक। कितनी कोई खुशी है। बहुत ज़्यादा ये हमारे साथ कोई फर्क नहीं प्रिया का परिवार था। जेआरएफ का टेस्ट प्रिया ने क्वालिफाई किया और एक सामान्य परिवार है, एक आम परिवार है, एक नॉर्मल परिवार है, एक गरीब परिवार है, कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है। लेकिन जो जज्बा प्रिया ने दिखाया है जेआरएफ टेस्ट पास करके, ये ऐसा टेस्ट नहीं है, ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस टेस्ट को देते हैं और जेआरएफ जो है वो बहुत कम निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक आम घर की बेटी अगर टेस्ट क्वालिफाई कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। ये हमारी एक कोशिश थी आज बताने की, ये हमारा एक प्रयास था कि अगर प्रिया देवी ने ऐसा कर दिखाया है तो जो हमारी और भी बहनें या भाई हैं वो भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।